आज हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के सिलेबस की बात करेंगे, जिसमें जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट का मेंस का सिलेबस है। तो इसमें जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट में मेनली 3 सब्जेक्ट आता है। सबसे मेजर इसका रोल होता है। एक हिस्ट्री है, उसके बाद फिर से हिस्ट्री में 3-4 पार्ट है, लेकिन यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री आता है। फिर से यहाँ पे ज्योग्राफी है और उसके बाद सोसाइटी है। मेंस का पेपर जो होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का 3 घंटे का होता है और 250 मार्क्स का होता है। हम इसके सिलेबस की बात करें तो हम सिलेबस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। सिलेबस में मेंस के सिलेबस का पहला टॉपिक देखिए, पहले ऊपर हेडिंग में क्या है। तो इसमें लिखा हुआ कि भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। इसके सिलेबस के एक एक टॉपिक को देखें तो कैसे लिखा हुआ है। तो इस टॉपिक को देखते हैं तो क्या लिखा है कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। इसी टॉपिक को हम इंग्लिश में देखें क्या लिखा हुआ है। तो लिखा है कि इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। ये पहला टॉपिक है जो जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट के सिलेबस का पहला टॉपिक है। सेकंड टॉपिक की बात करें तो सेकंड टॉपिक में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय है। इसके बाद इसमें इंग्लिश में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो लिखा है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी until the present significant event। उसके बाद पर्सनालिटीज इशूज। यहाँ पे थर्ड टॉपिक की बात करें, थर्ड पॉइंट सिलेबस के, तो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति या उनका योगदान, यानी द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेज एंड इम्पोर्टेंस कंट्रीब्यूशन, और लिखा है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें सिलेबस का, तो यहाँ पे 4 नंबर लिखा है स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंट कंडीशन, कंसोलिडेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन विद इन द कंट्री। हम 5th टॉपिक की बात करें तो जो 5 नंबर मेरा टॉपिक है सिलेबस का, लिखा है विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएं, यथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद आदि शामिल होंगे, उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। इसी टॉपिक के सिलेबस को हम देखें इंग्लिश में क्या है। तो इसमें लिखा है कि यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वार्स। फिर से लिखा है कि यहाँ पे रेडरल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। फिर से लिखा है कॉलोनाइजेशन, उसको लिखा है डीकोलोनाइजेशन, उसको लिखा है कि पॉलिटिकल फिलोसफिक लाइक कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, उसके बाद सोशलिज्म एंड देयर फॉर्म द इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। फिर से लिखा है कि नेक्स्ट टॉपिक हम देखें 6 नंबर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, यानी सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सिलेबस का 7 नंबर। तो इसमें लिखा हुआ है महिलाओं की भूमिका। फिर से लिखा है महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय।
यानी रक्षा करने का उपाय, यानी रोल ऑफ वोमेन एंड वोमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशू, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज। हम नेक्स्ट जो 8 नंबर टॉपिक है सिलेबस का, इसकी बात करें तो यहाँ पे लिखा है भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। 9 नंबर टॉपिक की बात करें सिलेबस का, तो इसमें एक यहाँ पे सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, इसके बाद रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। 10 नंबर टॉपिक की बात करें सिलेबस का, तो इसमें लिखा हुआ है विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, यानी सेलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। 11 नंबर टॉपिक की बात करें तो इस सब के अंदर टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक भी है, यानी विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए। फिर से लिखा है कि विश्व भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। यानी हम इसी को इंग्लिश में देखें फिर से सिलेबस को, लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द की नेचुरल रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज across the world including South Asia and the Indian subcontinent, factor of responsible for the location of primary, secondary and tertiary sector industries in various part of the world, यानी इंक्लूडिंग इंडिया भी इसमें शामिल होना चाहिए। फिर से हम नेक्स्ट लास्ट टॉपिक की बात करें सिलेबस की, ये ज्योग्राफी का है, तो इसमें देखते हैं यहाँ पे भूकंप है, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, उसके बाद लिखा है चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान पर अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं जैसे जल स्रोत और हिमावरण सहित, और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। फिर से इंग्लिश में इस लास्ट टॉपिक के सिलेबस की बात करें तो लिखा है कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिकल फेनोमेना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन etc, जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन, चेंज ऑफ क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स। उसके बाद फिर से लिखा है कि यहाँ पे इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स एंड द फ्लोरा एंड फौना and the effect of such change and the effect of such changes। तो ये जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट का सिलेबस था। ये नीचे तो टॉपिक वाइज सिलेबस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन है जो 2013 से लेकर 2025 तक आया हुआ है, यानी 2013 से लेकर 2025 तक। तो ये सिलेबस के साथ साथ हम PDF बनवाए हैं मेंस का क्वेश्चन का भी, एक टॉपिक का, तो इसको बाद में देखेंगे। उससे पहले ये सिलेबस का एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी भी यदि सिविल सर्विस के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट को यदि सिलेबस नहीं याद है, मुझे याद है ये, हम अंदाजी भी आपको सुना देंगे बिना देखे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट को ये सिलेबस नहीं याद है तो प्रिपरेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सिलेबस के एक पॉइंट से क्वेश्चन आता है, एक टॉपिक के सब टॉपिक से। इसमें 3 सब्जेक्ट मेनली है, एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री है, और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर है, फिर से ज्योग्राफी है, और उसके फिर से सोसाइटी है। आपको पता है ये सिलेबस PYQ इसी पे डिपेंड होता है, और उसके बाद सिलेबस के साथ साथ हम PYQ भी बनवाए हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे अभी। तो क्वेश्चन की समझ बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि हिंदी में और उसके बाद इंग्लिश में क्वेश्चन का थोड़ा सा मीनिंग अलग हो जाता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, इसीलिए इंग्लिश भी पढ़ना कंपलसरी है। इसीलिए हम इसको दोनों लैंग्वेज में इसको हम क्वेश्चन को बनवाएं PDF। तब तक आप भी अपना ख्याल रखिए।
हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जनरल स्टडी पेपर सेकंड की बात करेंगे, मेंस की सिलेबस की। तब तक आप भी अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।